अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम में से बहुत से लोग ब्लीच करते हैं और शायद आप भी उनमें से हों। और अगर आप ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इसका इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी हो गया है। सूरज की नुकसानदेह शुआएं, गंदगी, टैनिंग, ब्लैक हेड्स, ये वो तमाम वजूहात हैं जो ब्लीच करने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि इन तमाम परेशानियों का फौरी हल ब्लीच है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ब्लीच का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और जलन का सामना करते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लीचिंग के बाद जिल्द को सुकून देने वाली कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी। ये होम रेमेडीज़ ब्लीचिंग की वजह से आपकी स्किन को होने वाले नुकसानात से बचाती हैं और इन रेमेडीज़ के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगर आपको केमिकल बेस्ड ब्लीच से एलर्जी है या आपकी स्किन पर इससे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने घर पर आसान और नेचुरल ब्लीच बनाने का तरीका बताया है। आप वो वीडियो कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। नंबर 1, कूलिंग एजेंट्स लाइक रॉ मिल्क एंड आइस क्यूब्स। ब्लीचिंग के बाद आपको आपकी स्किन साफ और पहले से काफ़ी बेहतर महसूस होती है, लेकिन इसी के साथ साथ ही इससे आपको आपकी स्किन थोड़ी सी जली हुई भी महसूस होती है। इसीलिए ब्लीचिंग के बाद पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हुए जिल्द को सुकून पहुंचाना है। आप ब्लीचिंग के बाद अपनी स्किन पर आइस क्यूब्स को रब कर सकते हैं या आप कॉटन के ठंडे पैड अपनी स्किन पर रख सकते हैं। उससे आपकी जिल्द को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। नंबर 2, एलोवेरा मसाज। आप एलोवेरा का पत्ता काट कर जेल निकालें और इससे अपने चेहरे पर मालिश करें और 4 से 5 मिनट तक रहने दें। एलोवेरा का आपकी जिल्द पर ठंडा असर पड़ता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीसेप्टिक है। नंबर 3, कोकोनट वाटर टोनर। अगर ब्लीच की वजह से आपकी जिल्द जल जाती है तो आप नारियल का पानी पिएं, क्योंकि ये आपको अंदर से हाइड्रेट रखता है। आप इसे टोनर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी जिल्द को पुरसकून करेगा। नंबर 4, सैंडलवुड पैक। स्किन को स्मूथ बनाने के लिए सैंडलवुड का इस्तेमाल बहुत आम है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ब्लीचिंग रैशेज से आपको महफूज रखती हैं। आप सैंडलवुड में रोज़ वाटर या दूध शामिल करें और इसे अपनी स्किन पर लगाएं। यह भी आपकी जिल्द पर ठंडा असर डालेगा। नंबर 5, पोटैटो स्किन। स्किन को हील करने के लिए आप आलू का इस्तेमाल करें। आलू भी ठंडा और हाइड्रेटिंग है। ब्लीच करने के बाद आप अपनी स्किन पर 10 मिनट तक आलू के टुकड़े रखें, इससे आपको फौरी रिजल्ट्स हासिल होंगे। नंबर 6, लेवेंडर ऑयल। अगर ब्लीच करने से आपकी जिल्द पर खारिश हो रही है तो लेवेंडर ऑयल इसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। इसकी एंटीसेप्टिक्स प्रॉपर्टीज़ आपकी जिल्द पर बगैर कोई दाग छोड़े जिल्द को सेहतयाब होने में मदद फराहम करती हैं। आप कॉटन पैड का इस्तेमाल करके अपनी जिल्द पर लेवेंडर ऑयल लगा सकते हैं। नंबर 7, टर्मेरिक एंड योगर्ट। आप हल्दी के फ़वाइद से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। अगर आप ब्लीच करने के बाद अपनी स्किन को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें दही मिलाकर इसे चेहरे पर लगाएं। ब्लीचिंग सभी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये आपकी जिल्द को गहराई से साफ़ करती है, लेकिन इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और अगर आप अपनी जिल्द को ब्लीच करना जारी रखना चाहते हैं तो आप ब्लीचिंग के बाद इन रेमेडीज़ में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।